हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो वीडियो है वो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर है, स्पिरिचुअल एवेकनिंग के ऊपर है। बेसिकली स्पिरिचुअल एवेकनिंग आपके 2021 में किस तरीका से होगी, अगर हो चुका है तो आगे आप स्पिरिचुअल पाथ में कैसे आगे बढ़ोगे और किस तरीका से आप स्पिरिचुअलिटी में आगे ग्रो करोगे, इसके ऊपर ये वीडियो है। आपकी ये जो वीडियो है ये स्पिरिचुअल एवेकनिंग के बारे में है कि आपकी स्पिरिचुअल एवेकनिंग 2021 में किस तरीका से होगा और आगे में आपके स्पिरिचुअल पाथ क्या किस तरीका से रहेंगे, और आपके अगर एवेकनिंग हो चुका है तो आप किस तरीका से स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करोगे उसके बारे में है। इससे पहले कि मैं ये रीडिंग शुरू करूं, मैं आप लोगों को स्पिरिचुअल ग्रोथ या स्पिरिचुअल एवेकनिंग कैसे होती है, स्पिरिचुअल एवेकनिंग क्या होती है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। हमारी जो अंतरात्मा से शुरू करके बॉडी जो है उसको उसके 3 सेक्शन है या 3 विभाग में है या 3 डिफरेंस में। हमारी जो पूरी तरीके से अंतरात्मा से शुरू करके शरीर, अंतरात्मा, सोल सब कुछ मिला के 3 सेक्शन होती है। एक होती है बॉडी, जो ये हमारे स्किन है, ये है बॉडी। इसके बाद हमारी होती है सोल। तो बॉडी में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एनर्जी रहती है, सोल में भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एनर्जी रहती है। सिर्फ स्पिरिट एक, और उसके बाद रहते हैं स्पिरिट। स्पिरिट एक ऐसे जगह होती है जहां पर पॉजिटिव एनर्जी होती है, क्योंकि स्पिरिट के सीधा सीधा कनेक्शन परमेश्वर, परमात्मा, खुदा, अल्लाह, जीसस या वाहे गुरु जी या बुद्धा, जिस किसी को भी आप लॉर्ड या ऑलमाइटी मानते हो, उस ऑलमाइटी यूनिवर्स के साथ स्पिरिट के एक डायरेक्ट कनेक्शन होती है। इसीलिए स्पिरिट में कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं रहते हैं। और जब हम लोग स्पिरिट के साथ पूरी तरीके से कनेक्टेड होके चलते हैं, हमारे लाइफ पाथ ढूंढ पाते हैं, हमारे अंदर काम, क्रोध, क्लेश, लस्ट, ये सारी चीजें खत्म होने लग जाते हैं और हम लोग एक स्पिरिट में आत्मिक तरीके से जीते हैं, तो उसी को बोलते हैं स्पिरिचुअल एवेकनिंग। तो आत्मिक तरीका से जीने को ही बोलते हैं स्पिरिचुअल एवेकनिंग। तो हमारे क्या है, हमारे देह है, शरीर है, उसके बाद सोल है, उसके बाद आत्मा है। तो स्पिरिट, सोल एंड बॉडी, इस तीनों विभाग में हमारी पूरी तरीके से हम लोग बने हुए होते हैं। और ये स्पिरिट में जो लोग जीते हैं उनको स्पिरिचुअल पर्सन बोलते हैं। और जिस दिन से आपके स्पिरिट में थोड़ा थोड़ा करके जीना, एक एक स्टेप है होती है, ये एक दिन में ये नहीं होती है, काफी दिन लगते हैं। जिस दिन से हम लोग, हमारे अंतरात्मा जागृत होते हैं और हमारे अंतरात्मा परमात्मा के साथ कनेक्टेड हो जाती है, इसके मतलब जिस दिन से हम लोग आत्मिक तरीके से जीना शुरू करते हैं, उसी दिन से हमारी स्पिरिचुअल एवेकनिंग शुरू होती है। और आफ्टर स्पिरिचुअल एवेकनिंग एक जर्नी है, स्लोली स्लोली एक एक करके स्टेप्स हम लेते हैं और फिर एक जगह पे, ऐसे जगह पे हम पहुंचते हैं जिस टाइम में हमारे अंतरात्मा परमात्मा के साथ पूरी तरीके से जुड़ जाते हैं और हम लोग पूरी तरीके से आत्मिक रूप से हमारे शरीर में नहीं जीते हैं, आत्मिक रूप से जीते हैं। शरीर में रहते हुए भी हम लोग आत्मिक तरीके से जीते हैं। उस वक्त को एक इंसान के अंदर काम, क्रोध, क्लेश, विद्वेष, लास्ट, ये सारी चीजें, हिंसा, अहंकार, जेलसी, ये सारी चीजें खत्म हो जाती है। तो बेसिकली हमारे यूनिवर्स क्या चाहते हैं कि हम लोग, हर कोई इंसान एक स्पिरिचुअल लाइफ में जिए, स्पिरिचुअल पाथ में जिए, ताकि हमारी जो अंदर की जो तकलीफ है वो कम जाए, घट जाए और हमारे अंतरात्मा का एक सीधा कनेक्शन परमात्मा के साथ हो। तो उसी को ही बोलते हैं स्पिरिचुअल कनेक्शन या स्पिरिचुअल एवेकनिंग। स्पिरिचुअल एवेकनिंग यही होती है कि जिस दिन से, जिस मोमेंट से आप शरीर की जगह पे अंतर आत्मा से कनेक्टेड होने लग जाते हो, आत्मिक तरीके से आप जीने लग जाते हो, उसी को बोलते हैं स्पिरिचुअल एवेकनिंग। अब ये हो गया स्पिरिचुअल एवेकनिंग के बारे में। आगे में हम लोग देखेंगे कि 2021 में हमारी स्पिरिचुअल, हम लोगों की स्पिरिचुअल एवेकनिंग किस तरीके से हो रही है। ये कलेक्टिव एनर्जी के रीडिंग है, स्पिरिचुअल एवेकनिंग के रीडिंग है। और यहाँ पर मैं इस तरीका के आपको लोगों को क्रिस्टल के ऑप्शंस दूंगी। आप लोगों को कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करना है। आप अपने परमात्मा, ईश्वर, ऑलमाइटी, जिस किसी को भी मानते हो, यूनिवर्स, उनको याद
करके ये एक स्पिरिचुअल एक क्रिस्टल चॉइस कीजिए, वो ही आपके रहेगा आपके रीडिंग 2021 में किस तरीका के आप स्पिरिचुअल लाइफ में जियोगे, किस तरीका के आपके स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ होंगे, इसके बारे में ये रीडिंग रहेगी। आइए आगे चलते हैं, ऑप्शंस के बारे में देखते हैं और देखते हैं कि हमारी किस तरीका से स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है 2021 में, और हम लोग किस तरीका से स्पिरिचुअलिटी में जिएंगे और किस तरीके से हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है और हमारी स्पिरिचुअल एवेकनिंग किस तरीके से हो रही है। अगर एवेकनिंग हो चुका है तो किस तरीके के स्पिरिचुअल पाथ में हमें चलना चाहिए और किस तरीका की स्पिरिचुअल ग्रोथ रहेगी। अगर एवेकनिंग नहीं हुआ है तो कब एवेकनिंग होगा, किस तरीका से होंगे, वो हम देखेंगे आगे पिक अ कार्ड रीडिंग में। चलिए ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। क्रिस्टल्स रखी हुई हूँ, तो ये आपके चॉइस में से आती है। ये सेलेनाइट हार्ट है, बहुत ही खूबसूरत सेलेनाइट हार्ट है, आप देख सकते हो एक सेलेनाइट हार्ट है। ये है आपके क्रिस्टल्स, इसको मैं कहूंगी कि सिट्रीन के मेरकाबा स्टार्स है। बेसिकली सिट्रीन स्टार है या येलो स्टार आप इसे कह सकते हो, और इसे आप कह सकते हो ग्रीन स्टार या ग्रीन जेड स्टार। ये मेरकाबा स्टार्स है और ये सेलेनाइट क्रिस्टल है। तो सेलेनाइट क्रिस्टल्स के हार्ट है। तो हार्ट, येलो क्रिस्टल, ग्रीन क्रिस्टल, या आप जो भी ये स्टोन्स के नेम है या क्रिस्टल्स के नेम है उसके द्वारा आप चॉइस कर सकते हो। आपको मैं 10 सेकेंड्स दे रही हूँ, आप कोई भी आपने अंतरात्मा परमात्मा के साथ एक कनेक्शन बना के जो भी क्रिस्टल्स की तरफ आप अट्रैक्टेड हो रही हो उसी क्रिस्टल्स को आप चॉइस कीजिए। आइए क्विकली देखेंगे कि जिन्होंने सेलेनाइट हार्ट चॉइस किया था उनकी क्या रीडिंग आती है। बाकी सारे क्रिस्टल्स को हम लोग इस साइड में रखेंगे। यहाँ पर मैंने सेलेनाइट हार्ट रखी हुई हूँ। आपके देखेंगे कि 2021 में आपके स्पिरिचुअल एवेकनिंग कैसे हो रही है, किस तरीका से हो रही है। सैक्रेड जर्नी, सेलिब्रेशन, humility. You have developed the loving awareness that you and everyone else are the same but on different path. आप ऐसे ऐसे इंसानों से मिलोगे 2021 में जो लोग सारे स्पिरिचुअल जर्नी में ही है या उनके स्पिरिचुअल एवेकनिंग हो रहे हैं लेकिन डिफरेंट पाथ में हो रही है। आपके साथ उनके सिमिलर पाथ नहीं रहेगी। मैडोना एंड मदरिंग ब्लू, डेफिनेटली। लेटिंग गो, टाइम फॉर रिलीज। ऐसे लग रहा है कि आपको अगर ये जर्नी पूरा करना है तो ऐसे है कि आपके जो पास्ट के कुछ जख्म है, पास्ट के जो कुछ तकलीफ है उसको रिलीज करने का ये एक बहुत ही अच्छे मौका है, उसको रिलीज करना होगा आपको। ट्रेजर योर लव्ड वन, इट इज इम्पोर्टेंट टू लव अदर्स। दूसरे को लव देना, जैसे कि कोई इंसान जिस तरीका के प्रताड़ित लोग होती है, जैसे कि दुनिया से प्रताड़ित लोग होते हैं जिनको बेसिकली दुनिया में कुछ भी कारण के वजह से उनको स्थान नहीं दिया जाते हैं, उस तरीका के इंसान को लव देना। ऑनेस्टी एंड एसेंशियल, स्पीक विथ लव एंड ट्रूथ। सच्चाई के साथ जियो, सच्चा हो के जियो और सच्चाई के साथ जियो। स्पीक विथ लव एंड ट्रूथ। होम,
आपके जो पहला जर्नी होगा, आपके घर की कोई इंसान रहेगा, जैसे आपके मॉम डैड, फादर मदर, सिस्टर ब्रदर, कोई ना कोई होंगे जो आपको इंस्पायर करेगा आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। होल इन द सोल, कुछ ऐसे स्टोरी होगा कि आपके झंझनाट सा हो जाएंगे आपके लाइफ में, आपको ऐसे लगेंगे कि अचानक ही सडनली आपके रूट शेकन अप हो गया है, इस तरीका के एक इंसिडेंट होगा। शायद आपके लव लाइफ में ऐसे कुछ हो जाए, शायद आपके पर्सनल लाइफ में कुछ हो जाए, फैमिली के साथ कुछ हो जाए, और इस तरीका से कुछ होगा कि आपको लगेंगे कि ऐसे रूट है, रूट से आपको किसी ने शेक कर दिया है। इस तरीका के एक अलग सा इंसिडेंट होंगे, और उस इंसिडेंट के बाद आपका एक स्पिरिचुअल एवेकनिंग होगा, और उस स्पिरिचुअल एवेकनिंग में आपके स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होंगे। और मुझे ये होते हुए दिख रहा है कि ऑलमोस्ट आफ्टर 6 मंथ्स, ऑलमोस्ट मई जून 2021 से आपके स्पिरिचुअल एवेकनिंग का एक चांसेस है। अभी तक आपके स्पिरिचुअल एवेकनिंग नहीं हुआ है, लेकिन मई जून 2021 के करीब एक टाइम आएंगे जिस टाइम में आपके स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है 3 मई से लेके 6 जुलाई के बीच में एक ऐसे टाइम रहेंगे जिस टाइम में आपके स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होंगे, और आप मतलब स्पिरिचुअल ग्रोथ इतने ह्यूज रहेंगे, आपके सोच के बाहर होंगे कि स्पिरिचुअल ग्रोथ इतना ह्यूज आपके रहेंगे उस टाइम में। उस दौरान शायद आपके इस तरीके से स्पिरिचुअल एवेकनिंग होगा कि आप जो भी सोचोगे, जो भी दुनिया में हो रहा होगा, इनफैक्ट नॉट ओनली आपके आसपास में, दुनिया में भी कुछ हो रहा होगा, तो आपको पहले होने से पहले ही आपको पता चल जाएंगे। इतना ह्यूज स्पिरिचुअल एवेकनिंग होगा, एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन होगा। लेकिन उस ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ आप भी अपने कुछ जो चीजें हैं उसको खो दोगे, कुछ ऐसे चीजें होंगे आपके साथ जो अपना जो लोग है खो जाएंगे, या कुछ ऐसे हो सकते हैं कि आपकी जॉब चले जाए, या हो सकता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस, हेवी फाइनेंशियल क्राइसिस आपके पास आ जाए, या आपके रिलेशनशिप खराब हो जाए। कुछ ना कुछ इस तरीका से होंगे कि आपको रूट से वो हिला देंगे। यहाँ पर कार्ड्स आ रही है, शोर्ट्स की कार्ड आ रही है, ये 3 ऑफ शोर्ट्स की कार्ड, वैंड्स की कार्ड आ रही है, 8 ऑफ वैंड्स की कार्ड, हार्मिट की कार्ड आ रही है, एंड क्वीन ऑफ कप्स की कार्ड आ रही है। तो मैं आपको बता सकती हूँ कि आपके लव लाइफ में एक अजीब सा एक मोड़ आएंगे जहां पर आपको शायद आपके लव से बहुत अलग होना पड़े। एंड दिस इज एस ऑफ कप्स, आपसे आपके लव लाइफ से अलग होना पड़े, जिसे आप ट्रू सोलमेट मानते हो, आपके ट्विन फ्लेम मानते हो, या आपके ट्रू सोलमेट मानते हो, जिसे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, उस इंसान से आपको शायद बिल्कुल अलग हो जाना पड़े 2021 के मई 3 2021 से शुरू करके आपके जुलाई 2021 के दौरान एक ऐसे टाइम आपके सामने आएगी कि उस टाइम में आपको अपने प्यार, अपने जो सच्चा प्यार है, आप जिसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, जिसके बगैर आप जी नहीं सकते हो, एक दिन भी रह नहीं सकते उससे बिना बात करते हुए, उसके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी एंटर कर रहे हैं, और वो उस थर्ड पार्टी की वजह से वो आपको छोड़ देंगे। और जैसे ही आपको छोड़ते हैं, आपके जैसे रूट होती है, ये जैसे इस पिरामिड का एक बेस है, इस पिरामिड का एक बेस है, वो बेस से आप हिल जाओगे, इस तरीके से हिल जाओगे, शेकन अप हो जाओगे। बिल्कुल आपको ऐसे लगेंगे कि लाइफ यहाँ पर खत्म हो गया, इसके आगे मेरी लाइफ कुछ नहीं है। लेकिन वही आपके स्पिरिचुअल एवेकनिंग के एक पॉइंट होगी जहां से आपके स्पिरिचुअल एवेकनिंग होगा। और इस दौरान मैं देख रही हूँ आपके घर में कोई ऐसे इंसान होंगे, जैसे आपके पेरेंट्स हो, फादर हो, मदर हो, या आपके ब्रदर हो, सिस्टर हो, कोई ना कोई आपको हाथ पकड़ के स्पिरिचुअलिटी के अंदर लाएंगे, आपको बोलेंगे कि क्या हुआ, ऐसे हुआ, लेकिन ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, ऑलमाइटी, यूनिवर्स आपके साथ है। आप आत्मिक तरीके से जियो, और आप स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करने की कोशिश करो। और इसी टाइम के दौरान मैं देख रही हूँ कि आपको एक ऑनेस्ट गुरु मिलेंगे जो आपको स्पिरिचुअलिटी में काफी हद तक हेल्प करेंगे और आपको आगे बढ़ा के लेके जाएंगे। उसी इंसान के साथ मिलने के बाद आप एक स्पिरिचुअल पाथ में अचानक ही चल पड़ोगे, जहां पर आपका एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होंगे। और ये स्पिरिचुअल डेवलपमेंट मुझे ऐसे लग रहा है कि एक ऐसे तरीके से जर्नी है आपका, जहां पर आप समझ के अंदर रह के ही, सोसाइटी के अंदर रह के ही लोगों को इस तरीके से मोटिवेट कर पाओगे, इस तरीके से काउंसिल कर पाओगे कि आगे में कोई भी इंसान जो आपके टच बेस में आएंगे, उनके रिलेशनशिप को आप बचाने में हेल्प करोगे, उनके रिलेशनशिप में कैसे गाइड करोगे, इस तरीके से गाइड करोगे कि उनके रिलेशनशिप बच जाएंगे।
एक तरीके से ये आपके सैक्रेड वर्क है, या ये आपके सोल पाथ है कि आपको दूसरे इंसान को इस तरीके से आप काउंसलिंग कर सकते हो, इस तरीके से आप समझाओगे कि उनके रिलेशनशिप बच जाएंगे। खास करके जैसे हस्बैंड एंड वाइफ, पति पत्नी के बीच में रिलेशनशिप खराब हो रही है, मॉम डैड के साथ उनके बच्चे के रिलेशनशिप खराब हो रही है, या ब्रदर सिस्टर्स में खराब हो रही है, ब्रदर ब्रदर में खराब हो रही है कुछ प्रॉपर्टी के कारण, कुछ तरीका से इस तरीका के लोगों को आप काउंसलिंग करोगे, और आगे ये लोग इन लोगों के लाइफ में आपके इन्फ्लुएंस इस तरीके से रहेंगे कि आपके काउंसलिंग के वजह से उनके लाइफ में काफी ज्यादा सुधार आ जाएंगे, उनके रिलेशनशिप में काफी ज्यादा परिवर्तन आएंगे। तो ये आपके स्पिरिचुअल जर्नी रहेंगे। लेकिन इस स्पिरिचुअल जर्नी के दौरान आपको कई कुछ चीजें पे करना पड़ जाएंगे। यू हैव टू पे अ लॉट। आपके रिलेशनशिप खराब होंगे, रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी आएंगे, सेपरेशन होंगे, जिसके बगैर आप बिना बातें किए हुए एक दिन भी नहीं रह पाते हो, उस इंसान को आपको खोना पड़ जाएंगे। और आगे में आप बहुत ज्यादा इमोशनली इम्बैलेंस्ड होके चलोगे। कुछ महीना तक आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे कि क्या हो रही है, क्यों हो रही है, किस तरीके से हो रही है। लेकिन मेरी ये बात आज आप लोगों ने, जिन्होंने भी ये सेलेनाइट हार्ट चॉइस की हो, आप लोग याद रखना कि इस दौरान आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ होंगे, ह्यूज ग्रोथ होंगे। और इस तरीका के ग्रोथ होंगे कि आप अगर विजन देख पाओगे कि जैसे कि कुछ हो रही है पृथ्वी में, कोरोना आया, कोविड सिचुएशन आए, तो आप वो भी देख पाओगे कि जैसे कि कुछ होने वाला है, या कुछ अर्थक्वेक आ रहे हैं, तो वो भी आप देख पाओगे कि जैसे आगे में कुछ होने वाला है। इस तरीका की आपकी सिचुएशन रहेगी। गाइस, आई जस्ट नीड अ बिट ऑफ वाटर। तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ इस तरीका के रहेंगे कि आपको सब कुछ दिखाई देंगे, सब कुछ आपको समझ में आएंगे। आप पहले से ही आपको सब कुछ दिख जाएंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगी, और आपको समझ में आ जाएगी कि हाँ, इस तरीके से ये सिचुएशन होंगे। आपके बहुत ह्यूज स्पिरिचुअल ग्रोथ होंगे, आपके ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही ह्यूज फ्रीक्वेंसी में रहेंगे, और स्पिरिचुअल एवेकनिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एवेकनिंग रहेंगे, जिसके बाद धीरे 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 आप सोसाइटी में इस तरीके से इन्वॉल्व होंगे कि लोगों के रिलेशनशिप आपके द्वारा बचने लगेंगे। आप लोग जिन्होंने सेलेनाइट हार्ट चॉइस की हो, डेफिनेटली आप लोग सन मून राइजिंग में वर्गो हो, लिब्रा हो, एक्वेरियस हो, जेमिनाई हो, एंड कैंसर एंड स्कॉर्पियो हो। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई एंड वर्गो, इसके एनर्जी बहुत ज्यादा मुझे दिख रहा है। आप लोग के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 6, 24 एंड 15, नंबर 26, 8 एंड 17, एंड नंबर 9, 27 एंड 18। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं I, R, G, E, F, H, A, D, K, M। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आप लोगों में से कुछ लोग, मैं देख रही हूँ, आप लोग सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्क इंजीनियर हो, या टेलीकॉम इंजीनियर हो, या सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इस तरीका के इंजीनियर्स हो। कुछ लोग आप लोग हो, आप लोग क्रिएटिव फील्ड के रिलेटेड काम करते हो, जैसे कि ब्यूटिशियन, मेकअप आर्टिस्ट, या इस तरीका की कुछ ना कुछ काम करते हो, या सिंगिंग, डांसिंग, इन सब चीजों में, ये यूट्यूब ब्लॉगर हो, राइटर हो, इस तरीका के काम आप लोग ज्यादा करते हो। और कुछ लोग जो हो ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी में हो, मतलब आप लोग रेकी हीलिंग सीख रहे हो, रेकी हीलर हो, इस तरीका से कुछ ना कुछ कर रहे हो। तो इसी में यहाँ पर ही मैं ये रीडिंग कंप्लीट करती हूँ। जिन्होंने चॉइस किया था सेलेनाइट हार्ट, होपफुली आप लोग सेटिस्फाइड रहोगे, ये मेरी रीडिंग से सेटिस्फाइड हो। आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे इस चैनल में जो लोग मेरे वीडियो के नीचे में लिखते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में लिखते हैं, मैं उनको एक फ्री रीडिंग सेशन देती हूँ हर 10 डेज में। हर 10 डेज में फ्री रीडिंग सेशन देती हूँ। इस चैनल से कोई एक को मिलता है फ्री रीडिंग सेशन, तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और इसके साथ एक पर्सनल फ्री हीलिंग सेशन भी दे रही हूँ अभी से, कि हर 10 डेज में इस चैनल में 2 लोगों को फ्री पर्सनल हीलिंग सेशन एंड फ्री रीडिंग सेशन मिलते हैं। चलिए आगे में देखते हैं, जिन्होंने चॉइस किया था ग्रीन स्टार, ग्रीन मेरखाबा स्टार्स, उनके क्या रीडिंग आती है, तो वो हम लोग आगे में देखेंगे।
मेरकाबा स्टार्स को यहाँ रखते हैं। Expression, you are ready to manifest your thoughts and transform them into acts of love. Cooperation, in your quest to manifest the energy of love, you realize that every person and experience has value. कुछ ऐसे आपके लाइफ में होंगे जो आप आज तक आपने उस चीजों को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया था, उस चीजों को आप अचानक ही इम्पोर्टेंस देना शुरू करोगे। इस तरीका के कुछ चीजें आपके साथ ऐसे ही होंगे इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान। मुझे लगता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी में हो, तो आप लोगों का एक ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी है। I go for the joy. Life is here for me to enjoy today. Life is here for me to enjoy today. I go for the joy. Life is here me to enjoy today. आज के दिन में जीने की कोशिश करिए। कार्ड है आपके I go for the joy. Life is here me to enjoy today। और देखते हैं फाइव ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड आ रही है, एट ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड आ रही है, फाइव ऑफ शॉर्ट्स की कार्ड आ रही है, स्ट्रेंथ के कार्ड है, नाइन ऑफ शॉर्ट्स की कार्ड है एंड टेन ऑफ कप्स की कार्ड है, और यहां पर है एट ऑफ कप्स। इसके साथ मैं कुछ और ऑरेकल कार्ड्स लेना चाहूंगी। मैं देखना चाहूंगी कि आपके स्पिरिचुअल लाइफ पाथ क्या है, या इसके साथ आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कब तक होगी। फोकस ऑन लव। Ask for help. Miracles and blessings, everything has gifts. Look for your inner strength. You are stronger than you realize. मुझे ऐसे लग रहा है कि आप एक ऐसे इंसान रहोगे, आप अपने लोगों के लिए, अपना जो लोग रहते हैं, अपने जो मुझे ऐसे फील हो रही है आप में से कई सारे लोग जो है, आप लोग ऐसे कास्ट या ऐसे रिलीजियन या ऐसे जगह से बिलोंग करते हो। कास्ट रिलीजियन में नहीं बता रही हूँ, ऐसे जगह से आप बिलोंग करते हो। वो बहुत ही एक छोटा सा सिटी है, एक छोटा सा जगह है, और आप अपने लोगों के लिए, अपने जो आस पड़ोस के लोगों के लिए कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करोगे। आपके लोगों के लिए, आप अपने लोगों के लिए बहुत ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करोगे, और उनके नाम कहीं ना कहीं जगह पे बहुत बड़ा करके रोशन करोगे। और उसके बाद आपको जो उस जगह से जो फैसिलिटी मिलेंगे, जो मनी मिलेंगे, आप जो छोटा जगह से या जिस जगह से बिलोंग करते हो, छोटी सी सिटी होगी या छोटी सी टाउन होगी, उस जगह के कल्याण के लिए, उस जगह के अच्छे के लिए वो आप एक एनजीओ करोगे। तो बेसिकली जो आपके एनजीओ है उसके लिए बता रही हूँ, जो जगह है उसके लिए आप कुछ करोगे, आपके लोगों के लिए, अपने लोगों के, जैसे आस पड़ोस के अपने लोग, जहां से आप पैदा हुए हो, बड़े हुए हो, वहां के लोगों के लिए आप कुछ ना कुछ एनजीओ के काम करोगे। इस तरीका के आपके एनर्जी दिख रही है मुझे, इस तरीका की एनर्जी है कि आप अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ करोगे। इस तरीका से
ऐसे एनर्जी दिख रहा है। और आपके स्पिरिचुअल एवेकनिंग कम होगा। मुझे ऐसे लगता है कि आपके स्पिरिचुअल एवेकनिंग जो है मंथ ऑफ फेब्रुअरी मार्च 2021 में 13th ऑफ मार्च के बाद, फेब्रुअरी नहीं बोलूंगी, 13th ऑफ मार्च के बाद एंड बिफोर जुलाई 2021 से पहले आपके एक स्पिरिचुअल ह्यूज वे में एक स्पिरिचुअल एवेकनिंग हो रही है। और ये किस तरीका की स्पिरिचुअल एवेकनिंग होगा, मुझे लग रहा है कि आपके कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगे आपके लाइफ में। कुछ ना कुछ आपके फाइनेंशियल रिलेटेड बहुत एक ह्यूज धक्का आपको मिलेंगे। शायद आप कहीं से लोन लिए होंगे, वो लोन चुकता नहीं कर पाओगे, वो लोग आपके ऊपर अटैक करें या कुछ भी इस तरीके अटैक, मतलब आपको काफी सारी बातें सुना के जाए, इंसल्ट करे, या हो सकता है कि आप कहीं पर से बहुत ज्यादा आप कर्ज में डूब जाओगे, इन डेप्थ में डूब जाओगे, इन डेप्थ कर्ज में डूब जाओगे। इस तरीके की कुछ ना कुछ एक सिचुएशन बनेगी, जिस सिचुएशन के चलते हुए आपके ये स्पिरिचुअल ग्रोथ ह्यूज वे में स्पिरिचुअल एवेकनिंग हो रही है। और ये होते होते मुझे दिख रहा है मार्च 2021, मार्च 13 2021 के बाद और जुलाई से पहले पहले ये स्पिरिचुअल एवेकनिंग हो रही है आपको। और उसके बाद आपको एक बात समझ में आएंगे, जैसे आप हमेशा समझते हो कि लाइफ में बहुत कुछ करना है, आगे के फ्यूचर प्लानिंग करते रहते हो, उस जगह से आपको समझना होगा लाइफ जो है एक डे टू डेली बेसिस के कुछ करने की टाइम एक डे टू डे बेसिस में कुछ ना कुछ कर दिखाने के लिए होती है। ऐसे नहीं है कि मैं अगर कुछ एनजीओ के काम करना चाहता हूँ तो मैं पहले बहुत सारे पैसा कमा लूं और उसके बाद जाके मैं एक जगह पे जाके, मतलब आज से लेके 6 8 10 साल 15 साल के बाद जाके मैं एनजीओ के काम करूं, ऐसे नहीं है। लाइफ एक ऐसे पार्ट ऑफ लाइफ ऐसे है कि मिस्ट्री है, इस तरीका की मिस्ट्री है कि आपको आज के तारीख में काम भी करना है और अगर आपको एनजीओ के काम करना है तो एनजीओ भी करना है। तो मुझे यहाँ पर आपको बिल्कुल एनजीओ के काम में, चैरिटी करने में, लोगों के हेल्प करने में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है। और आपकी जो एवेकनिंग है वो मुझे 13th ऑफ मार्च के बाद ह्यूज वे में लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि आपके कई सारे फ्रेंड्स इस स्पिरिचुअल एवेकनिंग के दौरान आपको हेल्प करेंगे। आपको एक गुरु भी मिलेंगे जिसके साथ आप रहोगे और तो आपको इनर स्ट्रेंथ में वो बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, इनर वर्क में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, आपके इनर स्ट्रेंथ जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और ये जो सारी चीजें होंगे ये कोई कुछ ना कुछ तरीका से आपको एक फाइनेंशियल वे में बहुत बड़ी धक्का मिलेंगे। शायद आपके जॉब चले जाए या शायद कुछ ना कुछ लोन क्राइसिस हो जाए, कुछ अचानक ही फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाए, इस तरीका का एक सिचुएशन बनेगी जिसके बाद आपके ये स्पिरिचुअलिटी में जो है एक स्पिरिचुअल एवेकनिंग होते हुए मुझे दिख रहा है। और मैं एक गुड न्यूज ये है कि ये स्पिरिचुअल एवेकनिंग जब जुलाई के अंदर हो जाएंगी, तुरंत अक्टूबर नवंबर में आपके जो सोलमेट है, ट्रू सोलमेट है, जो आपको छोड़ के गए थे बहुत दिन पहले, 2 to 3 मंथ्स अभी ऑलरेडी हो चुका है, आपके सोलमेट आपको छोड़ के चले गए हैं, वो इंसान आपके पास मुझे वापस आते हुए दिख रही है। और आपके आपके लिए कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ सारे मन मिटा मिटा के जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसके वजह से आपके रिलेशनशिप टूट गए थे, वो सब कुछ खत्म करके वो इंसान अपने आप ही आपके इतना ज्यादा पॉजिटिव ऑरा हो जाएंगे, इतना ज्यादा चक्रास आपके पॉजिटिविटी से भर जाएंगे, आपके ऑरा इतना पॉजिटिव रहेंगे कि वो अपने आप ही अट्रैक्टेड होके आपके पास वापस आ जाएंगे और आगे से अपने आप ही आपको शादी के कमिटमेंट देने के लिए रेडी हो जाएंगे। यहाँ पर आपकी जो एनर्जी मुझे दिख रहे हैं, आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली आप लोग हो लिब्रा एक्वेरियस एंड जेमिनाई। लिब्रा एक्वेरियस एंड जेमिनाई की एनर्जी आ रही है, वर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी आ रही है, एंड कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एंड लियो की एनर्जी आ रही है। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस लियो लिब्रा एक्वेरियस जेमिनाई एंड वर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी आ रही है आपके आपके सन मून राइजिंग में। आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 13, number 4, number 22 and number 31, and number 14, 5 and 23, and number 24, number 6 and 15। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 11 to 20 एंड नंबर 2 11 20 एंड 29। इनमें से भी आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। और इसके साथ मुझे लग रहा है आपके नाम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है VUFSNMDCRLO।
इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। इधर तो आपके जोडियक साइन मैच करेंगे या डेट ऑफ बर्थ मैच करेंगे या फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम आपके मैच करेंगे। तो आपके जो सिचुएशन है मुझे बहुत ही एक अलग तरीका के सिचुएशन लग रहा है कि आप अपने लोगों के लिए, अपने गांव के लिए, अपने टाउन के लिए कुछ ना कुछ बहुत बड़ा कुछ कर जाओगे और आप उनको उस टाउन में बहुत ज्यादा ग्रोथ कराओगे और अपने लोगों के लिए बहुत कुछ कर पाओगे। तो विच इज अ वेरी गुड थिंग। बहुत नोबल कॉज के लिए आप पैदा हुए हो, एनजीओ करोगे, लोगों को काफी हेल्प करोगे, काफी कुछ करके जाओगे, विच इज अ वेरी गुड थिंग। शायद एजुकेशन के मामले में उनको बहुत ज्यादा हेल्प करके जाओगे। इस तरीके से मुझे एक स्पिरिट गाइडेंस मिल रहा है कि आप उनके एजुकेशन के मामले में बहुत ज्यादा हेल्प करके जाओगे। उस गाँव के, उस टाउन के बच्चे के लिए, एजुकेशन के लिए आप बहुत कुछ करोगे, विच इज अ वेरी नोबल कॉज। और इस कॉज को आप प्लीज मत खो जाओ, खोइए, इस कॉज को आप खो मत देना। आई मीन टू से जस्ट डोंट लूज योर हार्ट, डोंट लूज योर पाथ। इस कॉज में आप अड़े रहना। आपके स्पिरिचुअल एवेकनिंग के बाद में भी आपको छोटी छोटी स्टेप्स लेके इस कॉज को पूरा करना, ये एक बहुत ही नोबल कॉज है। और इस कॉज को आप लेट गो मत कर देना। लाइफ में कभी भी इस कॉज को लेट गो मत करना। जस्ट स्टिक विद दैट एंड स्टिक इन टू योर कॉज एंड स्टिक इन टू योर एम। दिस इज द ग्रेटेस्ट एम एवर समबडी कैन गेट इट। थैंक यू गाइज। इसके साथ आप लोगों ने जिन्होंने चॉइस किया था ग्रीन कलर के स्टार, उनकी रीडिंग कंप्लीट होती है। इस चैनल में मैं हर 10 डेज में एक किसी को रीडिंग देती हूँ, फ्री रीडिंग एंड फ्री हीलिंग सेशन। मैं उस चैनल में भी 888 फ्यूचर रीडिंग में भी उसका नेम अनाउंस करती हूँ, यहाँ पर भी करती हूँ। तो आप लोग प्लीज, इस चैनल में कम लोग हैं, आप लोग ट्राई कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो के नीचे में कम्युनिटी पेज के पोस्ट में लिखिए। आइए आगे में देखेंगे। जिन्होंने चॉइस किया था सिट्रीन, येलो कलर के मेरकाबा स्टार्स, बी स्टिल, बैलेंस, होप, शैडो सेल्फ, Forgiving frees me from the past and allows me to live in the present. When I forgive myself and others, I am free. आपको पास्ट में कोई ऐसे इंसान जो बहुत ज्यादा हर्ट किया है, उसे फॉरगिव करने के लिए कहाँ जा रहे हैं? I release my emotional attachment to beliefs from the past so that they do not hurt me in the present. I am safe. जो आपकी इमोशनल अटैचमेंट पास्ट के थे, उसे आपको रिलीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है टूवर्ड्स रिगार्ड्स टू योर स्पिरिचुअल एवेकनिंग। आपके स्पिरिचुअल एवेकनिंग हो, इससे पहले उसे निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये 7 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड आ रही है। आप वेट कर रहे हो कि कब आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, स्पिरिचुअल एवेकनिंग हो। एस ऑफ वैंड्स की कार्ड आ रही है, क्वीन ऑफ शोर्स की कार्ड आ रही है और 7 ऑफ कप्स की कार्ड आ रही है। फोर ऑफ कप्स की कार्ड आ रही है, 5 ऑफ शोर्स की कार्ड आ रही है, हर्मिट की कार्ड आ रही है। आपको मैं बता दूं कि आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ स्पिरिचुअल एवेकनिंग किस तरीका से होंगे। पहले तो आपको, आप जिसे प्यार करते हो, जिससे आप सोचते हो कि आपको कमिटमेंट मिल जाने वाला है, वो इंसान आपको कमिटमेंट देने के लिए ऑलरेडी मना कर चुका है और आपके स्पिरिचुअल एवेकनिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है।
आपके स्पिरिचुअल एवेकनिंग शुरू हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 1 और 2 मंथ्स बैक आपके स्पिरिचुअल एवेकनिंग शुरू हो चुके हैं। जिससे आप प्यार करते थे, जिसके लिए आप सोचते थे कि हाँ ये इंसान कभी भी मुझे मना नहीं करेंगे शादी के लिए, या मुझे कमिटमेंट जरूर देंगे, ये मेरे ही लिए है, वो इंसान आपके लिए थे ही नहीं। उसने ऑलरेडी आपको मना कर चुका है कि मैं अब भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझे आपसे कुछ इतना अटैचमेंट नहीं है, मैं आपसे शादी नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, इस तरीके से कमिटमेंट के लिए मना कर दिया है। अगर आप शादीशुदा हो तो आपके जो पार्टनर है वो ऑलरेडी आपसे सेपरेट हो चुका है, या सेपरेशन के लिए देख रहे, या डाइवोर्स के लिए फाइल करेंगे। तो इस तरीके से है, वो एक न्यू बिगिनिंग करने जा रही है, और आपको ये बात पता है कि कोई एक थर्ड पर्सन ऑलरेडी आ चुका है और वो न्यू बिगिनिंग करने जा रही है। इस जगह पे आपका अभी भी एक होप बना हुआ है, तो इसीलिए आपके पूरी तरीके से स्पिरिचुअल एवेकनिंग नहीं हो रही है। लेकिन इस इंसान को यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप उसे जाने दीजिए, क्योंकि इस इंसान के आई एम ऑलवेज सेफ, इस इंसान को जो है, इस इंसान को लेड को जब तक आप नहीं करोगे, ना ही तो आप अपने ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल या ट्रू सोलमेट के साथ मिलोगे, और ना ही आपके एक स्पिरिचुअल ग्रोथ जो चाहते हैं यूनिवर्स, उस तरीके से स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा या होगी। इस इंसान को लेट गो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप उसे लेट गो करिए, जाने दीजिए। आपका जो ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल या ट्रू सोलमेट है वो कोई और ही है, वो कोई और ही इंसान है जो आपके लाइफ में अभी तक आए नहीं है। और मैं देख पा रही हूँ कि ऑलमोस्ट आफ्टर 5 मंथ्स ये इंसान आने वाले हैं। आपकी स्पिरिचुअल एवेकनिंग शुरू हो चुका है ऑलरेडी, 1 मंथ बैक आपके स्पिरिचुअल एवेकनिंग शुरू हो चुका है। आपके अगले 28 to 30 डेज में आप देखोगे कि आपके ह्यूज चेंजेस आ रही है, आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रही है। अभी भी आप जो होप करके बैठे हुए हो, इस सेपरेशन के बाद में भी आप जो होप करके बैठे हुए हो कि ये इंसान मेरे पास वापस जरूर आएंगे, 7 of Pentacles, और मेरे साथ वो रहेंगे, वो बेकार के होप है। आपको उसे जाने देना चाहिए, क्योंकि आपके पास अगले 5 to 6 मंथ्स में आपके ट्रू सोलमेट या जो ट्विन फ्लेम है वो आने वाले हैं। और उसके बाद आपके एक्चुअल काम क्या होंगे, यू वुड बी अ वेरी ग्रेट हीलर या मेडिटेटर, जिसको जब भी कोई तकलीफ में रहेंगे, खास करके निगेटिव एनर्जी उनके लाइफ में रहेंगे, तो आप वो निगेटिव एनर्जी को दूर करने में बहुत ही ज्यादा एक माहिर हीलर होंगे। हर हीलर का कुछ ना कुछ एक एक्सपर्ट पॉइंट रहते हैं। कोई लोग रिलेशनशिप को हीलिंग बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से करते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो हीलर होते हैं, वो करियर की हीलिंग करते हैं, कुछ लोग होते हैं हर किसी की हीलिंग बहुत अच्छे कर देता है। आई एम नॉट प्राउड और आई एम नॉट एक्चुअली पुटिंग माई सेल्फ इन टू दैट, मैं हीलिंग हर किसी चीजों का बहुत अच्छे से कर देती हूँ। और कुछ लोग होती है कि निगेटिव कॉर्ड कटिंग या निगेटिव एनर्जी को दूर करने में, किसी के साथ भी कुछ निगेटिविटी है या निगेटिव एनर्जी है, किसी के अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं बोले, नेगेटिव एनर्जी किसी के अंदर है, ज्यादा नेगेटिव एनर्जी आ जाते, उसको दूर करने में कुछ लोग बहुत ज्यादा माहिर होती है। तो आप उस तरीका के हीलर बनोगे जो एक नेगेटिव एनर्जी को दूर करने में, लोगों से दूर करने में बहुत ज्यादा एक माहिर हीलर होंगे। आपके हीलिंग के पाथ है, आप एक मेडिटेटर, एक हीलर बनोगे, लोगों को मेडिटेशन टीच करोगे, एडवांस लेवल के मेडिटेशन टीच करोगे। ये आपका जो है, ये आपके स्पिरिचुअल पाथ है, ये स्पिरिचुअल एवेकनिंग आपके ऑलरेडी 4 वीक्स पहले ही शुरू हो चुकी है। बस आपको स्पिरिचुअल एवेकनिंग में अपने आप को पार्टिसिपेट इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि अभी भी आपको होप है जो इंसान चले गए हैं वो इंसान वापस आएंगे। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि वो इंसान ऑलरेडी कोई थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप शुरू कर चुके हैं। आपके साथ उनके जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसके बाद वो अब आपके बारे में बिल्कुल दूर दूर तक सोचते नहीं है, और कोई और के साथ वो उसने ऑलरेडी 1 मंथ 2 मंथ हो चुका है थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप शुरू कर चुके हैं। इस वक्त को आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने स्पिरिचुअल एवेकनिंग में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यू आर गोइंग टू डू वेरी बिग थिंग। और आपका जो ट्विन फ्लेम या ट्रू सोलमेट है जो पास्ट लाइफ से आएंगे और आपको इस काम में मदद करेंगे, दैट पर्सन डिड नॉट एंटर इन योर लाइफ येट, उसको अभी भी एंटर होना बाकी है। वो आपके लाइफ में थोड़ी जल्दी में ही, थोड़ी दिन के अंदर ही वो आपके लाइफ में एंटर करते हुए मुझे दिखाई दे रही है, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग, वेरी वेरी यूनिक थिंग एंड वेरी वेरी गुड थिंग।
तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बस इतना ही बताऊंगी कि आपके ऑलरेडी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो चुके हैं और आपके टाइम है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ भी करने की धीरे धीरे। तो आप लेट गो करिए आपके पुराने रिलेशनशिप को, टू रेस्पेक्ट, टू गो इनटू डीप इनटू स्पिरिचुअल अवेकनिंग और स्पिरिचुअलिटी। इसी के साथ ये बोलूंगी कि आप लोग जो सन मून राइजिंग में, आपके जोडियक साइन बता देती हूँ, आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली हो वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो एंड सैजी एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई। इसकी एनर्जी आपके पास आ रही है। आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 28, 1, 10 एंड 19, नंबर 16, नंबर 7 एंड 25, नंबर 2, 20, 11 एंड 29, नंबर 5, 23 एंड 14। इसके साथ आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं ASMNRQYGKHTP। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। इधर तो नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मैच होंगे, या जोडियक साइन मैच होंगे, या डेट ऑफ बर्थ मैच हो सकते हैं। तो आप लोग स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ लाइए आपके अंदर। आपके ट्रू सोलमेट विद इन 5 मंथ्स आपके लाइफ में आने वाला है। आज से लेके 5 मंथ्स, मतलब मुझे लगता है कि वो हो रही है अप्रैल मई के करीब आपके लाइफ में आपके ट्रू सोलमेट आ जाएंगे। और जब वो एंटर करेंगे आपको खुद ही समझ में आ जाएंगे कि वो आपके ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल है या ट्रू सोलमेट है। वो भी एक स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, ट्विन फ्लेम से भी ज्यादा उसको मैं बोलूंगी कि पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट। वो भी एक स्पिरिचुअल पर्सन होंगे और आप दोनों मिलके एक हीलिंग के काम करोगे। जैसे लोगों के अंदर जब भी नेगेटिव एनर्जी आती है या ब्लैक मैजिक होती है या कुछ भी इस तरीका के जो भी इंसान होते हैं जिनके अंदर नेगेटिव एनर्जी रहते हैं, उस नेगेटिव एनर्जी को आप बहुत आसानी से दूर कर पाओगे। और आपके जो स्पिरिचुअल पाथ है सबसे डिफिकल्ट पाथ है और बहुत ही एक अलग तरीका की पाथ होती है। बीइंग अ हीलर, आई नो कि हीलिंग कितना डिफरेंट होती है, कितना डिफिकल्ट होती है, एनर्जी कितना एक्सचेंज करना पड़ते हैं। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि बहुत ही एक अलग तरीका से मतलब यूनिवर्स ने आपको एक, ऑलमाइटी यूनिवर्स ने आपको एक बहुत ही अलग ढंग की एक स्पिरिचुअल पाथ दिया हुआ है। उस स्पिरिचुअल पाथ में ग्रो करने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो के नीचे में कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।